नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। विपक्ष का काम है सरकार की टांग खींचना। यहाँ तो बदल गई है पूरी कहानी। समराज सरकार के फैसले पर फिदा हुए बोगो सिंह और कर दी उन्होंने कहीं ना कहीं तारीफों की एक पुल बांध दी है। गाली बाजों की अब खैर नहीं, सोशल मीडिया पे लगेगा तगड़ा ब्रेक। आरजेडी विधायक बोले कि शालीनता रखो यारो, क्यों करते हो ऐसी मिस्टेक। कहते हैं कि राजनीति में ना ही कोई पक्का दोस्त होता है, ना ही कोई पक्का दुश्मन, लेकिन जब विपक्ष के विधायक ही सरकार के फैसले पर मुग्ध हो जाए और सदन में जयकारे लगाने लगे तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही देसी घी में तली हुई है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर सत्ता पक्ष के चेहरे खिल गए हैं। विपक्ष के पेट में हल्का हल्का मरोड़ उठ रहा है। मामला जुड़ा है बिहार सरकार के सोशल मीडिया पे नकेल कसने वाले फैसले से। सबसे पहले आपको बता दें, माजरा समझ लीजिए कि बिहार में समराज चौधरी की सरकार है, उन्होंने कैबिनेट बैठक में कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि अगर अपने सोशल मीडिया पे किसी को गरियाया या किसी की चरित्र हत्या की या भद्र भाषा का जहर घोला तो फिर सरकार आपको सीधे कानून का कड़ा पिलाएगी। आपको बता दें, यानी अब सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मी और गाली बाज जो शूरवीर हैं उनकी अब खैर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फैसले से विपक्ष ने तो हंगामा मचाया होगा, लोकतंत्र खतरे में है का नारा लगाया होगा। जी नहीं, यही तो ट्विस्ट है। विपक्ष यानी आरजेडी के कद्दावर नेता बोगो सिंह ने सरकार के इस फैसले पर ना सिर्फ मोहर लगाई बल्कि सरकार की ऐसी आरती उतारी है कि हर कोई देखता रह गया। बोगो सिंह ने बिल्कुल बापू अंदाज में ज्ञान देते हुए कहा है कि अरे भाई, कोई किसी को गाली क्यों देगा। यह महात्मा गांधी यानी हमारे बापू का देश है। यहाँ हिंसा अपशब्दों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर अपनी बात रखनी है तो प्यार से रखो, शालीनता से रखो और संयम से रखो। मतलब विधायक जी ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया को गाली गलौज का अड्डा बनाने का जो इजाजत किसी को नहीं मिलना चाहिए। अब आप भी बताइए, जब विपक्ष के नेता ही सरकार के इस डिजिटल डंडे का स्वागत करने लगे तो ट्रोलर्स का क्या होगा। बात यही खत्म नहीं हुई। बोगो सिंह का दिल आज सरकार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। सोशल मीडिया के बाद उन्होंने लगे हाथ बिहार सरकार के नशा मुक्त अभियान का भी 100% समर्थन कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए दिल की गहराइयों से सरकार को धन्यवाद दिया है। कहा है नशा समाज का दुश्मन है और हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। सरकार जो नशे के खिलाफ जंग लड़ रही है उसके लिए उन्हें पूरे 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए। अब जरा सोचिए, एक तरफ जहां पार्टी लाइन सरकार को घेरने में लगी रहती है, वही बोगो सिंह दिल खोलकर सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और जब पत्रकारों ने उनसे उनकी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी तेजस्वी यादव के बारे में सवाल पूछा तो बोगो सिंह ने जवाब दिया, वो तो सोने पर सुहागा था। पत्रकारों ने पूछा, विधायक जी तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं, क्या खबर है। बोगो सिंह ने बड़े मासूमियत से हाथ खड़े कर लिए, बोले भैया मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कौन किसको ढूंढ रहा है मुझे क्या पता। नेता और पार्टी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। वाह, अब इसे कहते हैं स्मार्ट मूव। अब सोचिए, यहाँ सम्राट सरकार का तारीफ कर रहे हैं और तेजस्वी पे भी कुछ टिप्पणी नहीं दे रहे हैं। ना नेता का नाम लिया, ना विवाद में पड़े, सीधे सीधे गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। अब सोचिए, अब देखते हैं कि बिहार सरकार के इस फैसले से अब सोशल मीडिया के शूरवीरों को थोड़ा संभल कर पोस्ट लिखना होगा, क्योंकि अगर मर्यादा की सीमा टूटी तो कानूनी कार्रवाई तय है। ये देखना होगा कि बोगो सिंह जी की इससे गांधीवादी तारीफ के बाद उनकी अपनी पार्टी में क्या खिचड़ी पकती है। लेकिन फिलहाल तो सम्राट सरकार इस तारीफ का लुत्फ उठा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।